तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल बीजेपी को दिमागी बुखार है और ये दिमागी बुखार तभी उतरेगा जब बंगाल की तरह बीजेपी को हर जगह हराएंगे। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। बोले फिलहाल ना ही मैं कांग्रेस में रहूंगा ना ही बीजेपी में शामिल होने वाला हूं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार। बोले जब बातों से मसला हल हो सकता है तो फिर अभी तक किसान रास्ते जाम कर क्यों बैठे हुए हैं। जी हाँ, किसानों की सुनी जाए, बातचीत कर हल निकाला जाए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केजरीवाल ने पंजाब में खेल दिया बड़ा पासा। बोले बिजली, पानी, जी हाँ, नौकरी सब कुछ फ्री मिलेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी की बम्पर वोटिंग। जी हाँ, भवानीपुर में दोस्तों एक तरफ वोटिंग तो भाजपाई बिल बिलाने लगे। बोले फिलहाल ईवीएम घोटाला हो रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें मनीष की पत्नी को डीएम का ऑफर। बोले फिलहाल एफआईआर मत करो, एफआईआर दर्ज कर क्या होगा, अखिलेश यादव जमकर भड़के। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अडानी पोर्ट पर, जी दोस्तों, जो ड्रग्स पकड़ी गई है उसको लेकर अब फंस गई अडानी। आपको बता दें जो जांच के आदेश दे दिए जी जज ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का सीएम योगी पर बड़ा हमला, मोदी सरकार पर। बोले फिलहाल सर्टिफिकेट से, कोरोना के सर्टिफिकेट से अपनी फोटो हटवा ले, झंडा लगवा दे देश का तो करवा लूंगा वैक्सीनेशन, नहीं तो नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, चंद्रशेखर रावण दोस्तों आपको बता दें शिवपाल यादव के घर पर गए थे डिनर पे, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। बताया जा रहा है सद्दीन ओवैसी की भी मुलाकात हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों बंगाल में रोने लगे भाजपाई। बोले ईवीएम में घोटाले हो रहे हैं। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने। वहीं पर दोस्तों टीएमसी, जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी की कांग्रेस को नसीहत। बोले फिलहाल बैठकर और सोशल मीडिया पर रहकर बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को सड़कों पर उतरना होगा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों हरियाणा में, जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की फिर से एक बार दोस्तों पुलिस का दरिंदगी वाला चेहरा सामने निकल कर आया। एक बाप और बेटी को घसीटते हुए तीसरी मंजिल से नीचे लाया गया। दरअसल बाप और बेटी दोस्तों आपको बता दें कि एसपी से मिलने पहुंचे थे, एसपी कार्यालय, लेकिन उससे पहले ही उन दोनों को जो यहाँ पर परेशान कर घसीट कर ले गया, जिसके बाद दोस्तों वीडियो वायरल हो गया, क्योंकि दोस्तों ये वही करनाल की पुलिस है जिन्होंने किसानों के सर फोड़े थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। मिले दोस्तों आपको बता दें मनीष की पत्नी से मिली है। जी दरअसल आपको बता दें मनीष यादव की पत्नी से मिले अखिलेश, बताएंगे क्या कुछ बोला। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले बीजेपी को दिमागी बुखार चढ़ गया और ये दिमागी बुखार तभी ठीक होगा जब इनको बंगाल की तरह हर जगह खदेड़ कर हराया जाएगा। राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी अपनी गंदी राजनीति से किसानों को भी घेरना चाह रही, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल तीनों कृषि कानून रद्द कराकर ही रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है और खास कर जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है उसके खिलाफ भी राकेश टिकैत ने बड़ा हल्ला बोल दिया। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अगर सरकार ने किसानों को परेशान करने की कोशिश की या किसानों को कृषि कानून को रद्द करे बिना किसानों को उठाने की कोशिश की तो सरकार का बुखार उतार दिया जाएगा। राकेश टिकैत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दिमागी तौर से बीमार है और इसकी बीमारी उतारने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी को जो यहाँ पर हर जगह हराया जाए। राकेश टिकैत ने कहा जैसे बंगाल में इनको करारी हार का सामना करना पड़ा है वैसे और जगहों पर भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि बीजेपी ने अगर कुछ भी राजनीति करने की कोशिश की तो बीजेपी का बुरी तरीके से हार होने वाली। आपको बता दो तो भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के निशाने पर आती जा रही है। इसका एक मकसद ये भी है दोस्तों कि बीजेपी
जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंजाब में जाकर केजरीवाल का बड़ा ऑफर, बोले फिलहाल हम जैसे ही जीतेंगे बिजली पानी सब कुछ मुफ्त। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल को सिर्फ एक ही दाव आता है और वो दाव है दोस्तों फ्री, सब कुछ फ्री। जी अब दोस्तों दिल्ली को सुधारने के बाद केजरीवाल पंजाब में पहुंच गए। वो बात अलग है दोस्तों कि पंजाब में केजरीवाल की बुरी तरीके से हार होती है। अब की बार भी दोस्तों केजरीवाल जोरों शोरों से गए और मौके पर चौका मार दिया। केजरीवाल का कहना है कि अगर उनकी पंजाब में सरकार बनती है तो पंजाब के लोगों को फ्री बिजली राशन पानी देंगे। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का यह भी कहना है कि फिलहाल आज जो लगातार पंजाब में हो रहा है उससे पंजाब की जनता को छुटकारा दिलाया जाएगा। आपको बता दोस्तों अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद पंजाब में हड़कंप मच गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद कई लोगों ने मन बना लिया। आपको बता दोस्तों हालांकि कांग्रेस हमेशा से यही कहती रही है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी की बी पार्टी है, क्योंकि जब दोस्तों दिल्ली की सरकार गिराई गई थी तो अन्ना हजारिया के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी थे। हालांकि वो बात अलग है कि जीतने के बाद बीजेपी और केजरीवाल अलग अलग होगा, जिसके बाद दिल्ली में केजरीवाल ने अपनी सरकार बना ली और बीजेपी को ठेंगा मिला। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के जो लोग हैं वो बी पार्टी भी बोलते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले हमारी जीत सुनियोजित है। जी हाँ, हमारी जीत पक्की है। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी की भवानीपुर में कल एक तरफ वोटिंग हुई। एक तरफा वोटिंग में दोस्तों ये साफ हो गया कि फिलहाल ममता बनर्जी को छप्पर फाड़ वोट मिले। दरअसल दोस्तों भवानीपुर से ममता बनर्जी को छप्पर फाड़ वोट मिले। वोट मिलने के बाद दोस्तों आपको बता दें भवानीपुर वो जगह है जहां से ममता बनर्जी हमेशा चुनाव जीतती हैं। अब की बार भी दोस्तों साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से बीजेपी के जगह जगह मक्खियां भिनक रही थी और ममता बनर्जी के काउंटर पर जो है यहाँ पर भीड़ लग गई थी। ममता बनर्जी ने सुनियोजित कर दिया कि फिलहाल उनकी पार्टी आने वाले समय में पूरी तरीके से अपनी सत्ता जमा लेगी। आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त बड़ा झटका इसलिए भी लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें बीजेपी पूरी कोशिश करती है जगह जगह अपनी रणनीति बनाने की, लेकिन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त ममता बनर्जी ने बीजेपी का गर्दा उड़ा दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और खास कर दोस्तों बंगाल में बीजेपी कहीं आसपास भी नहीं भटक सकती ममता बनर्जी के, क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति को सब लोग काफी पसंद करते हैं। ना सिर्फ उनकी राजनीति को पसंद किया जाता है बल्कि दोस्तों ममता बनर्जी जिस तरीके से लोगों से बात करती हैं, जिस तरीके से उठती बैठती हैं, ये साफ दिखाई देता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से निशाने पर आ गई है। और इसका मेन कारण यही है दोस्तों कि बीजेपी आज कितनी कोशिश कर रही है ममता बनर्जी को हरा नहीं पा रही है। बंगाल में दोस्तों कितनी बार आप देखिए चुनाव हुए लेकिन बीजेपी औंधे मुंह चित हो गई। इस बार भी दोस्तों भवानीपुर सीट से बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि वो ममता बनर्जी को हरा दे ताकि ममता बनर्जी सीएम के पद से हट जाए। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से भवानीपुर में जमकर छप्पड़ फाड़ वोटिंग हुई है इससे साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और झटके के साथ साथ दोस्तों ये भी साफ हो गया कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले इस बार बीजेपी का कुछ भी सही नहीं होने वाला फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक और बार जो है यहाँ पर अडानी पोर्ट को बड़ा झटका लगा। दरअसल कोर्ट के जज ने दोस्तों दे दिया ऑर्डर कि फिलहाल जांच होगी। दरअसल दोस्तों अडानी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अडानी पोर्ट पे जिस तरीके से दोस्तों करोड़ों रुपए की ड्रग्स मिली है पुलिस को, इसके चलते अडानी ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए थे, जिसके बाद अब सियासत गर्म हो गई है। सियासत इसलिए भी गर्म हो गई है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा ऐलान कर दिया गया है कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके से अडानी को बचाने का काम कर रही है नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कोर्ट ने जो दिल्ली कोर्ट ने ये आदेश दे दिए हैं गुजरात के कोर्ट ने कि फिलहाल अडानी पोर्ट की अब जांच हो। भले ही दोस्तों अडानी कहते रहे कि फिलहाल इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बात साफ हो जाती है कि इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि अडानी बीजेपी के काफी करीबी माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों और जो है यहाँ पर अडानी के बीच के रिश्ते तो आपको मालूम ही है। करोड़ों रुपए कर्जा माफ कर देना, अडानी से अपने चुनाव में पैसा लगवाना और फिर उस पैसे को डबल कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत हो चुकी है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी की जो राजनीति है ये बीजेपी पर ही भारी पड़ेगी।
क्योंकि बीजेपी इस वक्त कोई सी कितनी राजनीति कर ले दोस्तों, ये साफ हो जाता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। और बीजेपी अपनी साख सस्ता बचाने की भले ही कोशिश कर ले दोस्तों, लेकिन फिलहाल इसका पूरी तरीके से सफाया तय है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अब जो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, अब हाई जी सुप्रीम कोर्ट के बाद दोस्तों NHRC ने भी दोस्तों मोदी की फोटो पर जताई आपत्ति। दरअसल दोस्तों मानव अधिकार ने भी मोदी की फोटो और ईमेल पर आपत्ति जता दी। उनका कहना है कि तत्काल में इस फोटो को हटा दिया जाए। जी हाँ, जिस तरीके से जगह जगह मोदी की फोटो का यूज किया जा रहा है और मोदी के जुमलेबाजी लिखी जा रही है, इस तरीके से दोस्तों मोदी सरकार के फोटो को हटाने के आदेश मिल गए। आपको बता दो दोस्तों इससे पहले जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ईमेल से जिस तरीके से मोदी सरकार का फोटो और उनका जो जुमला लिखा हुआ है इसको हटाया जाए। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर मानव अधिकार ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि फिलहाल इसको तत्काल में हटा लेना चाहिए। और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अब एक एक जगह से मोदी के फोटो हटना शुरू होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें दहेज की प्रथा को लेकर दोस्तों आपको बता दें हरियाणा की पुलिस का एक बार फिर से आया रौद्र रूप सामने। दरअसल दोस्तों हरियाणा में एक बाप और बेटी को तीसरी मंजिल से घसीट कर लाया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो दोस्तों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बता दें एक महिला है और एक फादर है जिनको पुलिस खदेड़ कर ले जा रही है। और दोस्तों आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बाप और बेटी को दोनों घसीट कर लाया जा रहा है। बाप को तीसरी मंजिल से सीढ़ियों से घसीट कर लाया गया है। बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा बताया गया है कि दहेज का मामला था और दहेज के मामले को लेकर ये लोग जो यहाँ पर 1 साल से अपने पति से दूर रह रही थी, उसके बाद वहां पर जाकर लड़ाई झगड़ा करा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें लड़की का कहना है कि फिलहाल दहेज का मामला था और दोस्तों वो लोग एसपी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनको एसपी से मिलने नहीं दिया। और जिसके बाद दोस्तों ना वो एसपी से मिल पाए और उन लोगों को खदेड़ कर वहां से ले जाया गया। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि हरियाणा पुलिस का एक बार फिर से असली चेहरा सामने आ गया। मानो सिर्फ वहीं पर अपराध हुआ हो और कहीं हरियाणा में अपराध ही नहीं हो रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों इससे पहले भी खट्टर की पुलिस पर कई सवाल खड़े हो गए थे। दोस्तों ये वही पुलिस है, ये वही करनाल की पुलिस है जिन्होंने किसानों के सर फोड़ दिए थे ये कहकर कि हमें तो डीएम से ऑर्डर मिला था। अब आप समझिए दोस्तों, एक तरफ किसानों के सर फोड़ दिए जाते हैं, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम किसानों से बात करने को तैयार हैं। एक तरफ किसानों को डराया धमकाया जाता है, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि सब कुछ चंगा सी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि ये सरकार करना क्या चाह रही है। एक तरफ या तो आप किसानों के मुद्दे पर बात करो या फिर आप ये कह दो कि हमें किसानों के मुद्दे पर बात करना ही नहीं है। आज जो राजनीति दोस्तों चल रही है और ये सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये आपके और हमारे सामने, हम और आप दोस्तों इन बातों को भुला नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहां से शुरू होती है। आप देखिए जैसे ही चुनाव आते हैं इनको हिंदू मुसलमान याद आने लगता है। इतने 4 महीने ये दोस्तों 4 साल सो रहे होते हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव या कहीं और के चुनाव में 1 साल बचता है तो ये लोग अचानक प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने के साथ साथ दोस्तों लोगों के मन में भ्रम फैलाते हैं। तो इससे एक चीज साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो उसके ऊपर भी भारी पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी जो करती है वो चुनाव के वक्त ही करती है। और इतनी अकल तो दोस्तों सब में होती है, जो लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं इस चीज को और समझ जाते हैं कि फिलहाल बीजेपी करना क्या चाह रही है। और दोस्तों यकीन मानिए इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों में जो यहाँ पर डर पैदा करने की कोशिश कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी भवानीपुर से जीतते हुए देख बीजेपी रोने लगी। जी हाँ, बोले ईवीएम में घोटाले हो रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने न सिर्फ मोदी सरकार को बंगाल में हराया बल्कि मोदी सरकार की फजीयत ही कर दी। अब दोस्तों आपको बता दें बंगाल में राजनीति तेज होती जा रही है, जिसके बाद ममता बनर्जी की एक तरफा वोटिंग हुई और यही कारण है जो बीजेपी बौखला रही है। बीजेपी का कहना है कि फिलहाल ममता बनर्जी और जो है यहाँ पर ईवीएम पे घोटाले किए गए
और इस बात को लेकर दोस्तों अब भाजपा ही रोने लगे। सोचिए दोस्तों, जब विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता है, कांग्रेस भी ईवीएम पर सवाल उठाती है, तो बीजेपी क्या कहती है कि कांग्रेस रो रही है। अब जब दोस्तों बंगाल में बीजेपी बार बार चुनाव हार रही है, तो बीजेपी क्या कह रही है कि भाई ईवीएम में घोटाले हुए हैं। इससे दोस्तों साफ दिखाई देता है कि बीजेपी को अपनी हार का डर है, या फिर यूं कहते हैं कि बीजेपी को साफ साफ डर लग रहा है कि वो भवानीपुर में चुनाव हार रही है। क्योंकि दोस्तों भवानीपुर एक ऐसी जगह है जहां से ममता बनर्जी 3 बार जीत चुकी हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार जीत हासिल कर रही है, इससे एक चीज साफ हो जाती है कि बीजेपी कितना ही कुछ कर ले, कितनी ही कोशिश कर ले, उसको बड़े झटके लग रहे हैं दोस्तों। बड़े झटके इसलिए भी लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो खुद के ऊपर यकीन था, वो यकीन ही पूरी तरीके से फेल होता चला जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश में संदीप जी है दोस्तों। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश वाले मामले पर संदीप चौधरी का योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जो योगी सरकार ढिंढोरा पीटती रहती है कि हमारे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक नंबर है, जी हाँ, लोग डरते हैं, अपराधी कांपते हैं, इस तरीके की दोस्तों बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही जो यहाँ पर मनीष यादव को जिस तरीके से मार दिया दोस्तों, उसको लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें दोस्तों, न्यूज़ 24 के संदीप चौधरी ने जमकर न सिर्फ योगी सरकार की बक्कल उखेड़ दी, बल्कि ये भी बता डाला कि कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस गुंडाई करती है। गुंडों को तो नहीं मारती दोस्तों, जो लोग क्राइम कर रहे हैं उन लोग को छोड़ दिया जाता है, और जो बेचारा गरीब आम आदमी है उनके ऊपर इस तरीके से हमले किए जाते हैं, जिसको लेकर बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा की सरकार जो भी राजनीति कर रही है, ये उसके ऊपर ही भारी पड़ रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी इस वक्त कुछ भी कर ले, एक चीज सोचते हैं कि फिलहाल वो अपनी साख सत्ता खोती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये मैंने जैसे कि आपको बताया दोस्तों कि किस तरीके से संदीप चौधरी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। न सिर्फ संदीप चौधरी ने दोस्तों, बल्कि आज हर किसी आम इंसान का, विपक्ष का योगी पर यही आरोप है कि फिलहाल जब से उत्तर प्रदेश में यूपी की योगी सरकार आई है दोस्तों, तब से उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गए। और दोस्तों यकीन मानिए, इस बात को आप और हम झुठला नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश की राजनीति नए नए रंग दिखा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। बोले फिलहाल ना ही हम कांग्रेस में रहेंगे, ना ही बीजेपी में शामिल होंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसके बाद जो यहाँ पर न सिर्फ कांग्रेस भड़की, बल्कि जो आम जनता थी वो भी भड़क गई। अब दोस्तों आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा बयान दे दिया। कैप्टन का कहना है कि फिलहाल ना ही वो कांग्रेस में रहने वाले हैं और ना ही जो यहाँ पर वो बीजेपी से मिलने वाले हैं। ये सब कुछ झूठी अफवाहें, इन पर विश्वास नहीं किया जाए। लेकिन दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह एक चीज भूल गए कि धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी होती है। और इस वक्त दोस्तों बीजेपी और कैप्टन में कुछ तो चल रहा है। भले ही ये लोग दोस्तों साठगांठ कर लें आपको और हमें कुछ ना बताएं कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों जो हो रहा है वो आपके और हमारे सामने। कैप्टन कहने की कैप्टन अमरिंदर जो दोस्तों वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी कौन सी राजनीति कर रही है और इनको कितने बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की राजनीति दोस्तों बस यहीं तक है और यहां पर आकर इसका एंड हो जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव का मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले वैक्सीनेशन के फोटो पर खुद की फोटो हटाकर देश का झंडा लगा दे, लगवा लूंगा वैक्सीन। दरअसल दोस्तों अभी तक अखिलेश यादव ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जिसके चलते दोस्तों अब अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फोटो हटाकर देश के झंडे की फोटो लगा दी, उस दिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो यहाँ पर वो कर लूंगा। क्या दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव ने सीधा ऐलान कर दिया है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार जो यहाँ पर अपनी फोटो हटाकर कोरोना के सर्टिफिकेट पर देश के झंडे की लगा दी, तो मैं वैक्सीन लगवा लूंगा। अखिलेश यादव का कहना है कि देश में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। आम जनता पर पुलिस
प्रहार कर रही है, हमले कर रही है, लेकिन इसके बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। जो उन्होंने बातें कही थी दोस्तों, उसमें से एक भी वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं निभाया, और वो भी तब दोस्तों जब 8 साल होने वाले इस सरकार को। क्या दोस्तों इन बातों को भुलाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली